नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं घियासुद्दीन बलबन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जैसा कि हमारा टॉपिक है घियासुद्दीन घियासुद्दीन बलबन। इसका जो शासनकाल है वो 1266 में शुरू होता है, 1266 में, और 1286 में समाप्त हो जाता है। जिस तरह से हम लोगों ने पढ़ा था, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इल्तुतमिश में हम लोगों ने पढ़ा था, उसने तीन प्रथा को स्टार्ट किया था, प्रणाली को स्टार्ट किया था। पहला पर्दा प्रथा, जिसको खत्म किया था रजिया सुल्तान ने। दूसरा एकता प्रणाली, और तीसरा उसने शुरू किया था दल चालीसा। दल चालीसा का मतलब है 40 व्यक्तियों का समूह। मतलब वो कहीं पे भी जाता था तो अपने साथ पूरे 40 व्यक्तियों को समूह को अपने साथ लेकर के जाता था। ये था दल चालीसा। पर्दा प्रथा को समाप्त किया जहां आपका रजिया सुल्तान ने, वही दल चालीसा को समाप्त किया था दल चालीसा दल चालीसा को समाप्त किया था बलबन ने, घियासुद्दीन बलबन ने। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा, दल चालीसा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था। ठीक है, घियासुद्दीन बलबन ने दो प्रथा स्टार्ट किया था। एक को बोलते हैं सजदा सजदा और दूसरा है आपका पबौस। सजदा और दूसरा है पबौस। ठीक है, सजदा का मतलब हो गया सिर झुकाकर प्रणाम करना, सिर को झुकाना। और पबौस का मतलब हो गया साष्टांग दंडवत, साष्टांग दंडवत, साष्टांग या फिर दंडवत प्रणाम करना। ठीक है, ये पबौस था। ठीक है, दो प्रथा थी। इसने क्या किया था, और एक चीज स्टार्ट किया था, वो है आपका, एक तो आपका सजदा हो गया और एक पबौस हो गया, दंडवत साष्टांग प्रणाम करना। इसने एक फेस्टिवल स्टार्ट किया था, नवरोज फेस्टिवल। नवरोज फेस्टिवल जो कि एक पारसी त्योहार के रूप में सामने आया। नवरोज फेस्टिवल में क्या होता था, फसलों की जब कटाई होती थी, फसलों की कटाई के उपलक्ष्य पर जो किसान होते थे, ठीक है, जो उस फसल की जो कटाई करते थे, उसकी खुशी में की फसल पूरी तरह से पक चुकी है, उसकी खुशी में यह त्योहार मनाया गया, नवरोज फेस्टिवल। तो इसको भी शुरू करने वाला कौन था, आपका बलबन ही था। ठीक है, बलबन ने अपने आप को दो उपाधि दिया था। एक है आपका जिले इलाही, जिल ए इलाही। इसका मतलब होता है ईश्वर, ईश्वर की परछाई, ईश्वर की परछाई। इसने अपने आप को और एक टाइटल दिया था, नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई, नियाबते खुदाई। इसका मतलब है ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर का प्रतिनिधि। प्रतिनिधि बोलिए या फिर आप इसको दूत भी लिख सकते हैं। ठीक है, ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर ईश्वर का दूत। ठीक है, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, घियासुद्दीन बलबन, इसका शासनकाल 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक चलता है। इसने दल चालीसा को समाप्त किया था। ये वही दल चालीसा है जिसको इल्तुतमिश ने शुरू किया था। इसने दो प्रणाली प्रथा, प्रणाम करने की प्रणाली स्टार्ट की। एक था सजदा, यानी कि सिर झुकाकर नमस्कार करना, और दूसरा आपका पबौस, यानी कि दंडवत साष्टांग लेट करके प्रणाम करना। ठीक है, इसने एक फेस्टिवल भी पारसी त्योहार स्टार्ट किया था जो कि था नवरोज फेस्टिवल। इसने अपने आप को दो उपाधि दिया था, दो टाइटल दिया था, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, एक टाइटल, दो टाइटल दिया था। एक टाइटल था जिले इलाही, यानी कि ईश्वर की परछाई, अपने आप को इसने कहा था। और दूसरा नियाबते खुदाई, यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि, यानी कि ईश्वर का दूत। इसने एक पॉलिसी स्टार्ट की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में क्वेश्चन में बहुत बार पूछ चुका है, आयरन ब्लड पॉलिसी, आयरन ब्लड पॉलिसी। इसे ही हिंदी में कहते हैं लौ रक्त की नीति, लौ रक्त की नीति। ये शुरू करने वाला कौन था, बलबन ही था। ठीक है, इसमें क्या होता था, अगर कोई मुजरिम, अगर कोई गुनाह किया है, तो जितना वो गुनाह करता था उस गुनाह के अनुसार ही उसके शरीर से वो मांस काट करके रख लिया जाता था, उसके शरीर के हिस्से से वो मांस काट लिया जाता था। तो उसी को बोला गया आयरन ब्लड पॉलिसी, आयरन ब्लड पॉलिसी, यानी कि लौह रक्त की नीति, जिसको शुरू किसने किया था, बलबन ने शुरू किया था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। वापस से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, घियासुद्दीन बलबन, जिसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक चला। इसने दल चालीसा को समाप्त किया। इसने प्रणाम करने की दो प्रणाली को स्टार्ट किया। एक था आपका सजदा, दूसरा है आपका
फबॉस यानी कि दंडवत साष्टांग प्रणाम करना। इसने एक पॉलिसी स्टार्ट किया, वो पॉलिसी क्या थी? आयरन ब्लड पॉलिसी यानी कि लौह रक्त की नीति। दूसरा नवरोज फेस्टिवल जो कि एक पारसी त्योहार था, इसको भी शुरू करने का जो श्रेय है वो दिया जाता है आपको गयासुद्दीन बलबन को, जिस फसलों की कटाई के उपलक्ष्य पर नवरोज फेस्टिवल को मनाया जाता था। इसने अपने आप को दो उपाधि दिया था, एक था जिल्ले इलाही यानी कि ईश्वर की परछाई, और आपका नियामत खुदाई यानी कि ईश्वर का प्रतिनिधि या फिर ईश्वर का दूत। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो गयासुद्दीन बलबन है ये आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, और लास्ट जो दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम सुल्तान था वो शमसुद्दीन कैमूर था। अब हम लोग का पूरी तरह से जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक था दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश में, वो सारे टॉपिकों को मैंने अच्छे से कवर कर दिया है। आपको इतना ही पढ़ना है, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, आपका फिर गयासुद्दीन बलबन, और लास्ट केवल आपको याद रखना इतना ही कि लास्ट जो रूरल था गुलाम डायनेस्टी का यानी कि स्लेव डायनेस्टी का, वह था शमसुद्दीन कैमूर्स। तो उम्मीद करता हूं कि दिल्ली सल्तनत में स्लेव डायनेस्टी जो कि 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है, 1206 ईस्वी से स्टार्ट होता है और लास्ट आपका 1286 तक तो नहीं, 86 के बाद लास्ट जो सल्तनत का जो सुल्तान रहता है वो आपका वो भी रहता है, क्या बोला जाता है, शमसुद्दीन कैमूर्स रहता है। उसके बाद उस हद तक हम लोग को पढ़ना है और वो सारे सेक्शन जो है पूरी तरह से कवर हो गया। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।